हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, फिर हम नीति वचन 4 अध्याय। नीति वचन उसका 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। नीति वचन 4 उसका 7वां वचन। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। इंग्लिश में लिखा है, कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर वो सब बेच के भी तुमको समझदारी मिलती है, तो फिर सब बेच के भी तुम समझदारी लो। इसका मतलब है समझदारी में बड़ी ताकत है। इसका मतलब है समझदारी बहुत ही कीमती है। बोलो समझदारी। तो आज उस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं उसका बैकग्राउंड आपको बताता हूं, क्योंकि ये हमारे इस वक्त जो हम नई सोच, नजरिया देखने का, ये उसके साथ ही कनेक्टेड है। मानते हैं? इंसान असीमित बेवकूफिन सां भरियल आहे। इंसान में हद खां वधीक बेवकूफ़ियूं आहिनि। हिकु बेवकूफ़ी दूर थींदी आहे त ॿी ज़ाहिर थींदी आहे, ॿी ज़ाहिर थींदी आहे, गुम थींदी आहे त टीं ज़ाहिर थींदी आहे। तंहिं करे इन्हनि बेवकूफ़ियुनि खे हटाइण जे लाइ असांखे असीमित समझदारी ऐं ॿुद्धीमानीअ जी ज़रूरत है। कोई देखे नहीं मेरे को, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोलूंगा। इंसान के अंदर असीमित बेवकूफियां हैं, असीमित। कुछ भी मालूम नहीं है सृष्टि के बारे में इंसान को, व्यवहार के बारे में, संबंधों के बारे में, धन दौलत के बारे में, आत्मिक बातों के लिए कुछ भी मालूम नहीं। बेवकूफियों के ऊपर बेवकूफियां भरी हुई है। एक बेवकूफी हटेगी तो दूसरी जाहिर हो जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी जाहिर हो जाती है। इसलिए सदा के लिए बेवकूफियों से अगर जान छुड़ानी है तो हमें परमेश्वर से असीमित बुद्धि मांगनी पड़ेगी, समझदारी मांगनी पड़ेगी। और अभी हमने अपने वचन में, प्रभु के वचन में पढ़ा कि तुमको हर कीमत पर, अगर दूसरी सब चीजें छोड़नी पड़े ना तो छोड़ दो, लेकिन समझदारी को अपनाओ। क्योंकि अगर दूसरी चीजें हैं और समझदारी नहीं तो दूसरी चीजें आपकी ऐसे ही चली जाएंगी, खो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास समझदारी है तो पिछली सारी खोई हुई चीजें भी आपको 1 बाय 1 करके सब वापस। दैट मीन्स इस वक्त आपने जो कुछ भी खोया है वो इसके लिए खोया है क्योंकि आपके पास समझदारी नहीं थी। कोई भी मैटर को हैंडल करने की समझ नहीं थी। आपके पति के साथ आपकी नहीं जम रही है। क्यों नहीं जम रही है? क्योंकि आपके पास समझ नहीं है कि मैं अपने पति को कैसे अपना बनाऊं। हालेलुया। आपका धंधा प्रॉस्पर नहीं है,
क्योंकि आपके पास समझ नहीं है कि पैसे को कैसे पकड़ा जाए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। हालेलुया। आप आत्मिक चीजों में क्यों फेल है? आपको समझ नहीं है कि प्रार्थना कैसे करें, आपको समझदारी नहीं है कि बाइबल का कैसे मैं अध्ययन करूं। शायद आप बाइबल पढ़ते होंगे लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं बाइबल कैसे पढ़ें, कैसे पवित्र आत्मा से मदद लेके फिर बाइबल पढ़ें ताकि बाइबल की समझ मेरे अंदर आए। हालेलुया। तो हर एक चीज जो हम खो रहे हैं या खोए हैं पहले, वो इसके लिए खोए हैं क्योंकि हमारे पास समझदारी नहीं है। इसका मतलब है अपने आप से बात करो और अपने आप को बोलो, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो समझदारी की, नहीं तो आप अपनी पत्नी को नहीं हैंडल कर सकते। 6 साल छोटी है मेरे से मेरी पत्नी, लेकिन हैंडल नहीं कर पाता था मैं। क्यों? अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इंग्लिश में लिखा है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, जिसको और सिंपलीफाई करके बताऊंगा, समझ बूझ। हालेलुया। समझ बूझ नहीं थी तो इसके लिए झगड़े, लफड़े, अशांति, दूसरों को भी परेशान करना, खुद को भी परेशान करना, पड़ोस वालों को भी परेशान करना। आपको मालूम है जब घर में लफड़े होते हो तो आपके पड़ोस वाले भी परेशान होते हैं। अल्लाह छाता कंचोनो यार, ये रात के 11 बजते हैं और इनका लफड़ा चालू होता है। क्यों? क्योंकि 11:15 बजे ये डंबूला आता है घर में और आने के साथ लफड़े शुरू कर देता है। इसके लिए बाइबल जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, बाइबल हमको खुलासा करती है उन बातों का। ये नीति वचन, भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे, एक्लेशियस, सबोपदेशक पढ़ेंगे, आपकी समझदारी का लेवल बढ़ेगा। जो आपके सामने खड़ा है ये भी नंबर 1 बेवकूफ व्यक्ति था, सब कुछ खो चुका था अपने जीवन में, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर से मैंने समझ मांगी तो कई खोई हुई चीजें वापस मिल गई है मुझे। आज पति और पत्नी मिलकर समझदारी के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि अगर पति सपने देखने वाला व्यक्ति है तो उसको एक ऐसी औरत मिलनी चाहिए जो दर्शन देखने वाली औरत हो। यहां से वो सपने देखे, वहां से वो दर्शन देखे, और फिर उन चीजों की प्राप्ति करने में दोनों एक मन हो जाएं जो परमेश्वर उनको स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। डार्लिंग, मैंने ये सपना देखा, फिर वो बताएगी मैंने दर्शन देखा। क्या देखा? मैंने स्वप्न में ये चीज देखी। अरे मैंने दर्शन में ये चीज देखी। तो कंफर्म हो जाती है बात कि परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार के लिए क्या है। इसके लिए अगर आप सपना देख रही हैं और आपका पति दर्शन नहीं देख रहा है तो उसको क्या करो? चाबी घुमाओ, बोलो हेडा दर्शन नहीं हो रहा है क्या आपको? डार्लिंग, आपको सपने नहीं आ रहे हैं क्या? कुछ प्रभु दिखा नहीं रहा है क्या आपको? हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमें कैसे तरक्की करनी है, हमें परमेश्वर के मकसद को कैसे पूरा करना है, कुछ प्रभु बता रहा है कि नहीं? हालेलुया। जब इस तरह का वार्तालाप पति पत्नी, बच्चों में, भाई बहन में, जब इस तरह के वार्तालाप होती है, उनके घरों में प्रभु आता है। न सिर्फ आता है लेकिन प्रभु उनके अंदर बढ़ता है। हालेलुया। और ऐसे ऐसे परिवार फलवंत होते हैं।
हालेलुया। फलवंत। मध्यस्थी में भी मैंने आपको बताया कि मैं बदला लेने में अपना टाइम गंवाता नहीं हूं। जिन लोगों ने मुझे सताया, ये किया, मैं जाके उनसे बदला लूं, इतना टाइम खोटी करूं, नहीं। क्यों? क्योंकि सड़े हुए फल खुद ही गिर जाते हैं। बताओ अपने पड़ोसी को, सड़े हुए फल खुद ही गिर जाते हैं। इसके लिए मुझे सड़ा हुआ फल नहीं बनना है। बोलो बोलो, मुझे सड़ा हुआ फल नहीं बनना है, मुझे अच्छा फल बनना है। मेरे साथ कुछ कन्फेशन करेंगे, फिर हम समझदारी में जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, मैं पवित्र आत्मा में हमेशा भरपूर रहना चाहता हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर के वचन में हमेशा भरी हुई रहना चाहती हूं। बोलिए, मैं आज्ञाओं को पालने में हमेशा नंबर 1 होना चाहता हूं। फिर अपने आप से बोलिए, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगी, तो मैं फलवंत होते जाऊंगा, मैं फलवंत होते जाएगी, मैं आत्मा में भी फलवंत होते जाएगी। मुझे अपना खुद का घर होगा, मुझे अपना खुद का धंधा होगा, मुझे अपनी खुद की पत्नी होगी। नहीं बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए। मुझे सब कुछ मेरा अपना होगा। बोलो बोलो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज मैं आपको समझदारी की ताकत बताना चाहता हूं। तब आप क्या करेंगे मालूम है? आप समझदारी को पाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने सिनेगॉग में और बाहर पहला प्रचार करना शुरू किया, तब लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि ये मालूम नहीं कैसे हमारे धार्मिक स्थल को या तो हमारी रिलीजियस धार्मिक परंपराओं को उसके बारे में बताएगा और हमको बहुत ज्ञान मिलेगा। उसको उम्मीद थी, ये उनको ये उम्मीद थी कि जब इतना ज्ञानवान बन गया यही, तो ये जब बात करेगा तो हमको प्रार्थनाएं करना आना चालू हो जाएंगी। हालेलुया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो मत्ती 4:17 उसने जब प्रचार का पहला सेंटेंस बात किया तो लोग निराश हो गए। यार, लोग उम्मीद बहुत लगा के रखा था, लेकिन 4:17 और उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अभी आप में से कई लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, शायद उनको इस प्रचार का मतलब क्या है शायद उनको समझ में आया होगा। लेकिन वहाँ के जो यहूदी लोग थे उनको ये सब बातें समझ में नहीं आई और उनको यीशु मसीह की कई बातें समझ में नहीं आती थी। और क्योंकि उनको समझ में नहीं आती थी तभी उन्होंने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया। क्योंकि उनको समझ में नहीं आती थी, इनके लिए वो बोलते थे ये पागल आदमी है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था, इसके लिए बोलते थे ये शैतान का
ये बाल जबूल है, ये पियक्कड़ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्यों? उनको गलत फहमियां होती थी। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पाती थी। उनको उम्मीद उनके पास से दूसरी थी, लेकिन उनकी उम्मीद के अनुसार यीशु मसीह ने नहीं किया। हालेलुया। जैसे कई लोगों को कलीसिया में पास्टर से उम्मीद रहती है कि पास्टर क्या करेगा, हमारे लिए खाली प्रार्थनाएं करेगा। हालेलुया। और पास्टर क्या करेगा, हमको बोलेगा खाली प्रार्थनाओं में बढ़ो, वचन को पढ़ो, संगति में आओ, बस इतना। लेकिन कई कांग्रीगेशन को, सुनने वालों को यह उम्मीद नहीं रहती कि पास्टर बोलेगा सुधर जाओ। अरे बोलेंगे सत्संग ऐसा होता है क्या यार? सत्संग ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करो, परमेश्वर ईश्वर दया करता है, तुम्हारा भला होगा, ताजा बच्चा जियंदा, और फिर ऐसा करेगा और हम लोग करेंगे। लोगों को लगता है सत्संग ऐसा होगा। लेकिन कोई बोलेगा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने डराया कि प्रभु का दर्शन में आके तुम पश्चाताप करो? किसने तुमको डराया? सुधर जाना, नहीं तो पहले से भी ज्यादा विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी। आप बोलेंगे ये यार क्या है? वो दो पहले वाली कलीसियाओं में तो ऐसा नहीं था। ये क्यों आपको गलतफहमी क्यों हो रही है? क्योंकि आपको समझदारी नहीं है कि परमेश्वर, उसका वचन, उसका स्वभाव, उसका सत्संग कैसा होना चाहिए। हमने जो अपने कल्चर में देखा है, हमने अपने जो संस्कृति में, अपनी जो परंपराओं में देखा है, हमने ऐसा नहीं देखा। हमने देखा है कि जो सत्संग करता है वो बेचारा एकदम शांत बैठा रहता है, वो एकदम, उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई रहती है, मूंछें बड़ी हुई रहती हैं, ऐसे करके बैठा रहेगा। हमने अपनी कल्चर में ऐसा देखा है। लेकिन शर्ट इन करके, हीरो बन के, और मुंह पे सच्चाई बोल के, परमेश्वर का भय दिला के, इस तरह का सत्संग शायद कई लोगों ने ये इस तरह की उम्मीद नहीं रखी। वो लोग ऐसी बातों को सत्संग मानते ही नहीं है। ये सत्संग नहीं है बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज की समझ ही नहीं है। हालेलुया। सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को लोगों ने नहीं समझा है तो वो है परमेश्वर। वापस से बोलता हूं, शायद आपने भी नहीं समझा। सबसे ज्यादा अगर किसी हस्ती को, किसी व्यक्ति को संसार ने नहीं समझा, वो और कोई नहीं, वो खुद परमेश्वर है, जिसको लोगों ने समझा ही नहीं है। मैंने भी, मेरे मन में भी परमेश्वर के लिए बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मतलब मैं समझता था परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा होना चाहिए, हमारा कर्ता ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो मेरी सारी धारणाएं अचानक से मेरे सामने गलत साबित हो गई जब परमेश्वर ने अपने ओरिजिनल रूप में मेरे सामने इंटरप्ट किया मुझे। जब मेरे सामने वो आके खड़ा हो गया 1993 में, तब मेरी सारी पुरानी धारणाएं जो उसके लिए थी वो सब खत्म हो गई। मैं स्वर्ग को, नरक को काल्पनिक बातें समझता था,
कल्पनाएं। एक और लोक है, फलाना लोक है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर उसके ऊपर और लोक है, फिर वहां पे सभाएं लगती हैं, फिर ये होता है। समझ में नहीं आता था, लेकिन मान के चलते थे होगा, और उसके अनुसार ही हम ये मान के चलता था कि 500 रुपए की मूर्ति लेके आया तो वो परमेश्वर है, मान के। ये धारणा मैं अपने नजरिए से देखता था, क्योंकि ये मैंने नजरिया मेरे बाप से पाया था, मेरे बाप ने अपने दादा से, और ये धारणाएं, वो देखने का नजरिया, वो समझदारी उस तरह की थी हमारी। समझ रहे बात को, समझ रहे आप? हालेलुया। लेकिन जरूरी नहीं कि जिस चीज को आप अपनी नजरिए से देख रहे हो मतलब वो चीज वैसी है, जरूरी नहीं है। मेरे सामने परमेश्वर का रूप बिल्कुल अलग था 1993 तक। मैं जिस तरह से समझता था परमेश्वर है, वो बिल्कुल वैसा नहीं था। मेरी नजरों में कई बार परमेश्वर का जो चित्र था वो ऐसा था कि मानो वो बड़ा ही जालिम, खून बहाने वाला, गर्दन काटने वाला, इस तरह का मेरे मन में। लेकिन 1993 में जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने उसको समझा था, उससे बिल्कुल अलग वो मेरे सामने आया, और मैं हैरान हो गया। मैंने समझा, अरे मैं तो अलग सोचता था, ये तो अलग बात है। और न सिर्फ इतना, लेकिन मैंने जब ये देखा कि परमेश्वर तो एकदम यहां पे अलग है, मेरी अंदर आत्मा ने कंफर्मेशन दिया कि यही है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरा कर्ता है, यहां मेरा कर्ता ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। जैसे पौलुस के मन में पहले परमेश्वर के प्रति धारणा अलग थी, उसकी सोच अलग थी कुछ। उसको लगता था कि मैं इन यीशु मसीह के लोगों को मार रहा हूं तो मतलब मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं। हाँ, हालेलुया। उसको क्या लगता था कि मैं इन मसीह लोगों को मार रहा हूं तो परमेश्वर को खुश कर रहा हूं। लेकिन ये उसकी पुरानी धारणाएं सब गलत साबित हो गई जब दमिश्क के मार्ग के ऊपर यीशु मसीह ने उसके रास्ते को कट किया। जब अचानक से हमारे सामने यीशु मसीह आ जाता है ना, हमारी पुरानी धारणाएं वहां से हमारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट शुरू होती है। मेरी बहनों, कुछ बात समझ में आ रही है आपको? हालेलुया। आपको याद आ रही है आपकी पुरानी देखने का नजरिया कैसा था? हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जो बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं मतलब वो झूठी है। अभी यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने प्रचार करना चालू किया, रिपेंट। रिपेंट मतलब मन फिराओ। जिस तरीके से तुम पहले देखते आए हो, अभी वो तरीका बंद करना प्रभु के बोलने का मतलब था। अभी नए तरीके से देखना चालू करो, नए तरीके से देखना चालू करो। क्यों भाई, ऐसा क्यों करें? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब ये सारी बातें यहूदियों के लिए नई थी बातें। ये यार, ये परमेश्वर का राज्य क्या है? अभी हमने इंडिया में, आप जब से पैदा हुए हैं तब से हमने यहाँ पे देखा है राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ये सब देखे हैं ना आपने? आपने इंडिया में जब से आप पैदा हुए राजा तो देखा ही नहीं है, राज्य देखा ही नहीं है। राजा का कैसे राज्य होता है? तो अगर मैं राज्य की बातें करूं तो आप बोलेंगे राज्य है, फिर आप अपने दिमाग से सोचेंगे, लेकिन आपने देखा नहीं है राजा क्या होता है, राज्य उसका कैसा होता है। तो आप अपनी धारणा से जब राजा को सोचेंगे तो आप मालूम नहीं किधर से किधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही नहीं है भाई, आपको मालूम ही नहीं। आपने जब से जन्म लिया है आपने राजा वाजा को देखा नहीं, आपने प्राइम मिनिस्टर को देखा है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना आपने, इंदिरा गांधी के बारे में आपने सुना, और आजकल हमारे नरेंद्र मोदी के लिए सुन रहे हैं। पीएम सीएम प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पे यीशु मसीह उनको बोल रहा है, अभी तुम्हारी वो धारणाओं को बंद करो, अभी जिस तरह से तुम सोचते हो वो बंद करो। क्यों बंद करो? नए तरीके से सोचने क्यों शुरू करो? क्योंकि परमेश्वर का भाई यहूदी बोलेंगे ये क्या है? हालेलुया। ये तो बिल्कुल नई बात है यार, ये तो बिल्कुल नए तरीके से बात कर रहे हैं। इसके लिए कई लोग वो बोलते हैं हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, हम तो जा रहे हैं। नहीं, प्रभु ने बोला जाओ, भले तुमको नहीं समझ में आ रही है तुम बोलो मेरे को समझाओ, वो बात अलग है। तुम बोलोगे हमको तो नहीं समझ में आ रही, हम तो जा रहे हैं, तो प्रभु ने बोला जाओ जाओ तुम। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे समझना पड़ेगा ये राजा क्या होता है, ये राज्य क्या होता है, और ये प्रजा क्या होती है। राजा, राज्य डोमेन, और प्रजा। जब राजा हुआ करते थे तब आपको उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि राजा क्या होता है। और जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया तो लोगों को समझ में आ गया कि ये किसी राजा के बारे में बात कर रहा है, जबकि उनको उम्मीद थी लोगों को कि ये जो है यीशु मसीह कुछ नबी के बारे में बात करेगा, कोई संतों के बारे में बात करेगा, माँ बाप की इज्जत करो ऐसा करके बात करेगा, और वो भी माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से प्रचार, उनको क्या उम्मीद थी ऐसे बात करेगा। हाँ? कलसा में ईंदा रह जो, कलसा का मुंह न मोड़ जो, कलसा में प्रभु होता है, भले 15 मिनट ही आया करो। प्रभु दरवाजा खटखटा रहा है, जो कोई दरवाजा खोलेगा उसके साथ वो डिनर करेगा आके। लोगों को उम्मीद रहती है ऐसा 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 आके बताएगा, मानो प्रभु भूखा है, एकदम प्यासा है, हमारे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग शाहरुख खान और सलमान खान हैं, और इधर ये यहाँ पे मीनाक्षी शेषाद्री बैठी हुई है, यहाँ पे ऐश्वर्या राय बैठी हुई है, और प्रभु नहीं रह सकता हमारे बिना, इसके लिए हम लोग आओ ना प्लीज, आओ आओ हर तीनों दिन आना। प्रभु के बोलने का, प्रचार करने का तरीका बिल्कुल नया। प्रभु ने कहा ये बाहर से चूना लगी हुई कब्र नहीं बनना। बाहर से चूना लगा हुआ, लोगों को लगता है मानो अच्छी जमीन है, अच्छी जमीन नहीं है, ये कब्र है, अंदर सड़े हुए
बाहर से ऐसा बैठे हैं कपड़ा पहन के मस्त कलिसा में, जैसे बहुत ईमानदार लोग बैठे हैं। नहीं तो मालूम नहीं, इसने उससे कर्जा ले लिया, उसने उससे ब्याज से पैसा ले लिया, उसने उससे पैसा ले लिया है। वो उसके घर में जाती है निंदा करती है, वो उसके घर में जाके निंदाएं करती है, वो उधर जाके डांडिया करती है, वो उधर जाके क्या क्या करती है। लेकिन इधर कैसे बैठी है? चूना लगी हुई कब्र है। लोगों को उम्मीद नहीं थी, ये क्या बात कर रहा है यार, ये क्या बात कर रहा है। तो यीशु मसीह की बातों को समझने के लिए हमको समझदारी चाहिए। हालेलुया। जब एक आर्टिस्ट, जब एक कलाकार, जब एक पेंटर, जब कोई चित्र बनाता है तो उसके आसपास लोग खड़े रहते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है ये क्या कर रहा है। बोलेंगे क्या मालूम नहीं, इधर कलर ठोक रहा है, इधर कलर ठोक रहा है, इधर लाल कर रहा है, इधर पीला कर रहा है, ये क्या कर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब एक पेंटर, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग शुरू करता है, उसके पहले उसको क्या बनाना है, वो उसके अंदर वो काम पूरा हो जाता है। अंदर उसको मालूम है कौन सी पिक्चर मुझे बनानी है, कौन सा फोटो मुझे बनाना है, ये उसके अंदर पूरा कंप्लीट होता है। तभी वो ब्रश उठाता है और फिर पेंटिंग करता है। इसके लिए अगर आपको चाहिए कि आपको मालूम हो कि ये पेंटिंग क्या, ये क्या सृष्टि में क्या चल रहा है, ये क्या बना रहा है, तो आपको ये जो पेंटिंग बना रहा है इसके दिमाग में घुसना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीट पिक्चर है वो उसके दिमाग में है। हालेलुया। मौसी समझ में आ रही है बात? हाँ? अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास ये क्या हो रहा है, मेरे परिवार में ये कैसे हो रहा है, ये गवर्नमेंट में ये सब क्या हो रहा है, ये लोग इतने बिगड़ क्यों गए हैं, ये सृष्टि की हालत इतनी खराब क्यों है, ये मौसम अचानक से क्यों बदल रहा है, मालूम नहीं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको इस सृष्टि का बनाने वाले के दिमाग में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये सारी बातें पहले से ही हैं, अभी वो पहले भी मैंने आपको बताया था। इस वक्त दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, लेकिन प्रभु ने खाली एक ही आदमी बनाया था, फिर वो वापस मट्टी में नहीं गया। एक ही आदम बनाया उसने, और आज 750 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब है वो 750 करोड़ ही वो एक आदमी के अंदर थे, उसमें से निकलते गए, निकलते जा रहे, निकलते जा रहे, निकलते जा रहे। जैसे परमेश्वर के अंदर सारी दुनिया का पिक्चर है, और अभी वो रंग ढालते जा रहे हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। समझदारी, बोलो समझदारी। आज कई बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझदारी नहीं है। क्यों? जिसने वो चीजें बनाई हैं, आप उसके मन को नहीं जानते। अगर आपको उसका मन मालूम होता तो आपको सब चीजें समझ में आती थी। हालेलुया। हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं, हम लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर के मन के पीछे नहीं भागते। जबकि प्रभु ने कहा एक व्यक्ति है, उसका नाम दाऊद है, वो मेरे हृदय का व्यक्ति है। हालेलुया। वो मेरे मन के पीछे भाग रहा है, वो खाली ये चीज ढूंढ रहा है कि परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं।
प्रभु के मन के विचार क्या हैं, वो जिसने बनाया उसके पास कौन से नियम हैं, उसके अंदर कौन सी आइडियाज है। आपको मालूम है पहले दिमाग में क्या आता है? विचार आता है। मन में क्या आता है? विचार। और अगर वो विचार हमारे मन में भाग गया, अगर भाग गया वो विचार, तो वो हमारे जीवन का नियम बन जाता है, चाहे वो विचार बुरा हो या अच्छा हो। समझो विचार में बैठ गया दारू, तो दारू अच्छा हो या बुरा हो, दारू पीना नियम बन जाता है। आपने कई लोगों को, सिंधी लोगों को सुनते देखा है ना, मैं ज्यादा नहीं पीता हूं, मैं रात को खाली सोने के वक्त 2 पेग पीता हूं। ऐसे मूर्ख लोग आपने देखे होंगे ना, बहुत, 1-2 नहीं है, अनलिमिटेड। क्यों? दिमाग में जब एक विचार दिमाग को भाता है तो वो नियम बन जाता है, और उस नियम के अनुसार जब भी हम चलते हैं तो उसके अनुसार सिद्धांत बनते हैं, हमारी जिंदगी की नींव बनती है। और अगर किसी व्यक्ति को वो चीजें ट्रांसफर करनी है मुझे, तो मुंह से वचन बोलते हैं, शब्द। मैं जब शब्द बात करता हूं तो मेरी आइडिया, मेरा विचार, मेरे नियम, मेरे सिद्धांत शब्दों के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, तो मेरे मन में क्या है, मेरे मन की आइडियाज क्या है, मेरे नियम क्या हैं, मेरे अंदर कौन से सिद्धांत हैं, वो मेरे शब्दों के द्वारा आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर भी वो मेरे विचार आपकी पसंद के हैं, तो वो मेरे वाले विचार, मेरे वाले नियम, मेरे वाले सिद्धांत आपके अंदर भी फिट हो जाएंगे। हालेलुया। और जिनके अंदर भी ये नियम, ये सिद्धांत, ये बातें फिट हो रही हैं, उनके लिए बाइबल में लिखा है ये चुने हुए लोग। चुने हुए लोग कौन है? जिनको ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, नहीं हमको सुधरना चाहिए बराबर, हाँ नहीं हमको सच्चाई के ऊपर चलना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे अपनी पत्नी के साथ एकदम विश्वास योग्य बनना है, बिल्कुल ये आदमी सही बात कर रहा है, बिल्कुल मैं एक भी खाड़ा इधर नहीं मारूंगा। ये लोग कौन है? चुने हुए लोग हैं। वे लोग धन्य हैं जो परमेश्वर की आइडियाज को ढूंढते हैं। हालेलुया। ये धन्य लोग जब परमेश्वर की आइडिया को ढूंढते हैं ना, इनको दुनिया की सारी वस्तुएं यूं ही मिल जाती हैं। ऐसा मत्ती 6:33 में लिखा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुमको यूं ही मिल जाए। हालेलुया। बोलो राजा, राज्य, प्रजा। ये बाइबल के अंदर यही चीजें हैं। ये बाइबल में, इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर या ये सब बातें नहीं है। राजा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। राजा मतलब राजा। राजा मतलब प्रजा का एक भी व्यक्ति राजा के इजाजत के बिना काम नहीं करता। राजा मतलब अपनी प्रजा को वो फिक्स करता है, प्रजा उसको फिक्स नहीं करती, राजा फिक्स करता है।
कोई बाहर के लोग अंदर आए तो राजा फिक्स करता है ये लोग मेरी प्रजा बने या नहीं बने। उनके मंत्रियों को अधिकार नहीं रहता, राजा। लोग चुनाव करके राजा को नहीं, लोग चुनाव करके प्राइम मिनिस्टर को। ये लोगों का चुनाव है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति है, ये लोगों ने चुने हैं, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं प्रजातंत्र, लोकशाही। ये हमारे देश में क्या है? लोकशाही है, राजाशाही नहीं है। राजाशाही नहीं है। यहां में कोई राजा नहीं है कि जो बोले ऐड। लेकिन वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, ऐ फाटकों खुल जाओ। क्यों? क्योंकि राजा आ रहा है। झुक जाओ उसके आगे। क्यों झुक जाओ? क्योंकि सारी पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वो सब उसका है। हालेलुया। क्यों राजा के आगे झुके भाई? प्रजा बोले कि हम क्यों राजा के आगे झुके? क्योंकि जो तुम खा रहे हो, जिस जमीन पर तुम रह रहे हो, वो सब राजा का है। क्यों हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्योंकि वो राजा है। क्यों बाइबल हमको परमेश्वर की आराधना, प्रभु को धन्यवाद करना क्यों सिखाता है? क्योंकि सारी पृथ्वी और जो कुछ उसके अंदर है वो उसका है, हमारा नहीं है। हम किसकी रोटी खा रहे हैं? उसकी रोटी खा रहे हैं। हम किसका पानी पी रहे हैं? आपने रोटी बनाई है क्या? आपने पानी बनाया? आसमान आपने बनाया क्या? हाँ? ये फसल आपने बनाया? हाँ? हमने कुछ नहीं बनाया। और जब हम धरती पे आए थे तो नोट लेके आए थे क्या? ऐसे करके आए थे क्या? और अगर लेके आते भी तो कितना लेके आते थे? एक कब्बा मुंडरी। और अगर एक दो मुंडरी होती थी तो मुंडी बाहर ही नहीं निकलती थी। पैरों ने मुंडिया के छटता ही मुंडी निकलती बाहर। हालेलुया। कई लोगों को ये राजा समझ में नहीं आता है, हमारे भारत देश के लोगों को, उल्लासनगर वालों को, क्योंकि उन्होंने राजा तो देखा ही नहीं है, राज्य देखा ही नहीं है। उन्होंने प्रजातंत्र देखा है, डेमोक्रेसी देखी है। उन्होंने देखा है हम वोट डालते हैं तो एमएलए आता है, हम जो जिनको चुन के आते हैं वो आते हैं। इसके लिए प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है, ताकि तुम फलवंत हो जाओ और वो फल तुम्हारे अंदर हमेशा बने रहे। और जो कुछ तुम पिता से मांगो वो मेरे नाम से तुमको दे दे। तो एक चीज याद रखना मेरे भाइयों बहनों कि ये धरती किसी ने बनाई है। ये सारे प्लेनेट किसी ने बनाए हैं। जो रहता है स्वर्ग में, और हमारा सप्लाई कहां से होता है? स्वर्ग से। हर एक धरती को जो चीज फीड करती है, चलाती है, पुश करती है, वो इसके लिए जो स्वर्ग का राज्य है, जिसने अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये एरिया बनाई है धरती, ताकि यहां के लोग परमेश्वर के कल्चर को जानें, ताकि यहां के लोग अपने राजा को जान सकें, ताकि उनको मालूम हो कि स्वर्ग में कौन सा कल्चर है, स्वर्ग में क्या क्या है, ताकि वो बातें हम धरती पर आए। उसने जब आदमी को बनाया तो प्रभु ने कहा आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं, ताकि वे समान हो जाए पृथ्वी पर डोमेन मतलब राज्य करें, डोमिनेट करें, अधिकार रखें, राज्य करें यहां पे। इसमें कोई रिलीजियस बात तो है ही नहीं। हाँ?
अगरबत्ती बारियो, मेणबत्ती बार जो की अंब करे, हाँ? ऐसा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें उसकी हैं, हमारे राजा की है। उसके राज्य की बातें हमको यहां पे फैलानी है और हमें उठते बैठते उसकी आराधना करनी है, राजा की आराधना करनी है। इसके लिए एक किताब जो है रिलीजियस किताब नहीं है, यह धार्मिक किताब नहीं है, यह राजा की किताब है। इसमें एक राज्य है और एक रॉयल फैमिली है जो आप और हम लोग हैं। ये सारी सृष्टि यही सेंटर के पीछे घूमती है, राजा, राज्य और रॉयल प्रजा, रॉयल लोग। बोलो आप और हम कौन है? रॉयल लोग। अगर ये चीजें आपको समझ में आना चालू हो गई ना, तो आपको सृष्टि की बातें समझ में आना चालू हो जाएगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब दूसरी व्यर्थ बातें, लोगों के पीछे दौड़ना, लोगों के पीछे पागल होना, ये पीड़ा है, पीड़ा। अभी उत्तर प्रदेश में 120 लोग मर गए एक आदमी के पीछे, खत्म हो गए। 120 लोग मर गए। समझदारी नहीं है। ये टाइम लोगों के पीछे भागने का नहीं है, ये समय है मन को फिराने का। जो व्यक्ति मन फिराएगा, जो व्यक्ति पुराने तरीकों को बंद करके, पुरानी समझदारी को क्लोज करके नई समझदारी को अपनाएगा, उनके दिन बदलते जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप खाली सुनते जाना। हालेलुया। पढ़ते जाऊं? सुनते जाएंगे? पक्का? जिस दिन आपने, जिस क्षण आपने पुरानी समझदारी को छोड़ दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। ये कंफर्म समझना, कंफर्म। जिस दिन से 1993 से मैंने कहा कि अब मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने मन से प्रभु पर भरोसा करूंगा, उसी को स्मरण करके, उसी की बातों को याद करके मैं सब काम करूंगा, तो मेरे रास्ते क्या हो गए? मेरे रास्ते सीधे होने चालू हो गए। तो मैं आज उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं। आज है 7 जुलाई। 7 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक बहुत बड़े बड़े कामों को आप आपके जीवन में, ये ग्रेस, ये फेवर वाला टाइम परमेश्वर आपको और मुझको दे रहा है, क्योंकि उसने पिछले कई मैसेजेस हमको अपनी समझ के ऊपर बदलाव के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि वो लोग जो सही डिसीजन ले रहे हैं, प्रभु की मर्जी है, मैं राजा की मर्जी है कि मैं उनको, और राजा को कौन रोक सकता है? मंत्री रोकेगा क्या राजा को? राजा के मन में जो आएगा, हाँ? लिखा है उस आदमी ने सुबह 10 बजे भी लोगों को काम पे बुलाया, 12 बजे भी काम पे बुलाया, 2 बजे भी काम पे बुलाया, शाम को 4 बजे भी बुलाया, लास्ट में आधे घंटे के लिए भी काम पे बुलाया, लेकिन जब पगार देने का वक्त आया तो उसने आधे घंटे वाले को भी वही पगार दिया जिनको, तो लोगों ने बोला ऐसा क्यों, आप इनको वही पगार दे रहे हो, उनको भी से, तो उसने बोला मैं राजा हूं, ये पैसे मेरे हैं, मेरी मर्जी है, अगर मुझे किसी के ऊपर दया करनी है तो मैं तुम्हारे से पूछूंगा क्या? आज परमेश्वर को हम लोगों के ऊपर दया आ रही है और प्रभु चाहता है कि आपके पुरानी प्रार्थनाओं के वो जवाब भेजे। अभी प्रभु चाहता है कि आपके वो दिन बदले,
प्रभु चाहता है वो आपकी ड्रेसेस बदले, प्रभु बोलता है आपकी वो चाल बदले, प्रभु चाहता है कि आपको ऐसा व्यक्ति बनाए कि लोग आपको देख के उनका दिमाग काम नहीं करे। लेकिन उसके लिए आपको एक बात करना पड़ेगा, अपने अंदर फैसला, मैं पहले जैसी नहीं रहेगी, मैं पहले जैसी झगड़ालू नहीं, मैं पहले जैसा निंदक नहीं, मैं पहले वाला टाइम पास नहीं, मैं पहले वाला परमेश्वर के वक्त को चोरी करने वाला नहीं बनूंगा, मैं पहले वाली बेवकूफियां नहीं करूंगा, मैं अब परमेश्वर का समझदार बेटा और बेटी बनूंगा। जो भी व्यक्ति फैसला करके आज यहां से वो फैसले लेकर जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बोलो मेरे साथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आने दो 2025, फिर आने दो 2026, तुम्हारे बाद में के दिन, तुम्हारे बाद में के साल पहले वाले सालों से बहुत ज्यादा उत्तम होंगे। आपके दिन बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने समझदारी, बाइबल में कहा सब कुछ बेच के भी तुम समझदारी को लेना, परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करना। कौन से? प्रभु के नजरिए से, वचन के तरीके से, जैसे वो है, वो मूर्ति नहीं है जैसे हम पहले सोचते थे, नहीं है वो। जिसने हमको जिंदा रखा वो खुद बेजान है, नहीं हो सकता भाई। वो गरीब है, वो हमको आशीष नहीं दे सकता, नहीं। सोना और चांदी उसका है। जैसे आज जाएंगे परमेश्वर की सही पिक्चर, समझदार लोग बड़ी पिक्चर को देखते हैं। बड़ी पिक्चर में क्या है? सब बराबर दिखाई देता है। बीच में 70 mm आया था पिक्चर पर्दे पे, 70 mm पर्दा बड़ा और एक एक चीज क्लियर दिखती है। ये बड़ी पिक्चर क्या है? ये बड़ी पिक्चर है समझदारी। आज यहां से बड़ी पिक्चर में देख के जाना, और वो पिक्चर में क्या है? समझदारी, 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 बातों को समझना, बातों को समझना और उसके अनुसार रिएक्शन करना। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।